इस्लाम इंसान को एक साफ और पवित्र जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। इस्लाम में मर्द और औरत दोनों को बराबर जिम्मेदारियां दी गई हैं और दोनों को ही अच्छे चरित्र और शालीनता के साथ जीवन जीने की शिक्षा दी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में कई ऐसे कामों से मना किया है जो इंसान को गुनाह की तरफ ले जाते हैं। जब किसी काम को बहुत ज़्यादा गलत और नुकसानदायक बताया जाता है तो उस पर लानत का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है कि अल्लाह की रहमत से दूर होना। धोखा और दिखावा करने वाली औरतें। इस्लाम सादगी और सच्चाई सिखाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को पसंद नहीं किया जो लोगों को धोखा देने के लिए नकली चीज़ें अपनाती हैं। आज आपको हम बताने वाले हैं एक ऐसा वाक्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाक्य एक औरत का है, काफ़ी दर्दनाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया चुगली खाने वाली औरतों पर। बेटियों के बारे में सच्चाई, नबी पाक ने क्या फरमाया बेटियों पर, अल्लाह ताला क्या फरमाता है। ना देर करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को, बने आखिर तक, आप जानेंगे पूरा वाक्य इसमें। आमीन। झूठ बोलना और चुगली करना ऐसी बुरी आदतें हैं जो इंसान के चरित्र को कमज़ोर कर देती हैं और समाज में नफरत और फूट पैदा करती हैं। इस्लाम ने इन दोनों बुराइयों से बचने की सख्त शिक्षा दी है। मोहम्मद ने अपनी हदीसों में सच्चाई की बहुत तारीफ की और झूठ तथा चुगली से दूर रहने की ताकीद की है। झूठ बोलना क्या है? झूठ बोलना वो है जब इंसान जानबूझकर गलत बात कहे या सच को छिपाकर लोगों को गुमराह करे। कभी कभी लोग अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन इस्लाम में ये बहुत बड़ी बुराई मानी गई है। झूठ बोलने से इंसान की साख खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है, लोग उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। इस्लाम सिखाता है कि इंसान को हर हाल में सच्चाई का साथ देना चाहिए। चुगली क्या होती है? चुगली का मतलब है किसी की बात को दूसरे के पास इस तरह पहुंचाना जिससे झगड़ा या गलतफहमी पैदा हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान एक व्यक्ति की बुराई दूसरे के सामने करता है ताकि दोनों के बीच नफरत हो जाए, तो ये चुगली कहलाती है। चुगली करने वाला व्यक्ति समाज में फूट डालता है और लोगों के रिश्ते खराब करता है। झूठ और चुगली के नुकसान। रिश्तों में दरार। झूठ और चुगली की वजह से परिवार और दोस्तों के बीच विश्वास खत्म हो जाता है। दिलों में नफरत। जब कोई व्यक्ति चुगली करता है तो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो जाती है। समाज में बुराई। अगर समाज में झूठ और चुगली फैल जाए तो लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते और समाज कमज़ोर हो जाता है। इस्लाम की शिक्षा। इस्लाम में सच्चाई को बहुत बड़ा गुण माना गया है। मोहम्मद ने फरमाया कि सच्चाई इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। इसके विपरीत झूठ इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह उसे बुरे अंजाम तक पहुंचा देता है। औरत के लिए अच्छे चरित्र की अहमियत। इस्लाम में औरत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। वो माँ, बेटी और पत्नी के रूप में समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। अगर एक औरत का चरित्र अच्छा होगा तो वो पूरे परिवार को अच्छाई की तरफ ले जा सकती है। इसलिए इस्लाम ने औरत को सच्चाई, शालीनता और अच्छे व्यवहार की शिक्षा दी है। चुगली से बचने के तरीके। चुगली से बचने के लिए इंसान को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी की बुराई सुनकर उसे आगे न फैलाएं। अगर कोई चुगली कर रहा हो तो उसे रोकें। लोगों के बीच सुलह कराने की कोशिश करें। हमेशा अच्छी और सकारात्मक बातें करें। अगर इंसान इन बातों का पालन करे तो समाज में शांति और भाईचारा बना रह सकता है। सच्चाई की ताकत। सच्चाई इंसान को मजबूत बनाती है। जो इंसान सच बोलता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। सच्चा इंसान अपने दिल में भी सुकून महसूस करता है क्योंकि उसे किसी बात को छिपाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छे शब्दों की अहमियत। इस्लाम में अच्छे शब्दों की बहुत अहमियत है। अगर इंसान मीठे और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करे तो लोगों के दिल खुश होते हैं, लेकिन अगर वो बुरी बातें फैलाए तो लोगों के दिल दुखते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। परिवार में शांति। अगर परिवार के लोग झूठ और चुगली से दूर रहें तो घर का माहौल शांत और खुशहाल रहता है। लेकिन अगर घर में कोई इंसान चुगली करता है तो परिवार के लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। समाज को बेहतर बनाना। अगर हर इंसान ये तय कर ले कि वो झूठ नहीं बोलेगा और चुगली नहीं करेगा तो समाज बहुत बेहतर बन सकता है। सच्चाई और ईमानदारी से समाज में विश्वास और भाईचारा बढ़ता है।
झूठ बोलना और चुगली करना दोनों ही बहुत बड़ी बुराइयां हैं। ये इंसान के चरित्र को खराब करती हैं और समाज में नफरत फैलाती हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम सच्चाई और अच्छाई को अपनाएं और दूसरों की बुराई करने से बचें। अगर इंसान सच्चा, ईमानदार और अच्छे शब्दों वाला बन जाए तो उसकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाती है और समाज भी शांत और खुशहाल बन जाता है। इस्लाम और इंसानियत दोनों ही ये सिखाते हैं कि औरत को सम्मान, अधिकार और सही स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब औरत को सम्मान मिलता है तो पूरा समाज मजबूत और खुशहाल बनता है। औरत समाज की आधारशिला। औरत समाज की आधारशिला होती है। वो माँ बनकर बच्चों को जन्म देती है, उन्हें संस्कार देती है और उन्हें सही रास्ता दिखाती है। एक बच्चे की पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। वो उसे बोलना, चलना, अच्छा और बुरा समझना सिखाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर माँ अच्छी होगी तो आने वाली पीढ़ी भी अच्छी बनेगी। परिवार को संभालने में भूमिका। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होता है। अगर परिवार मजबूत होगा तो समाज भी मजबूत होगा। परिवार को संभालने में औरत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो घर के माहौल को प्यार, सहयोग और समझदारी से भर देती है। माँ या पत्नी के रूप में वो परिवार के लोगों को एक साथ जोड़ कर रखती है। माँ के रूप में भूमिका। माँ का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। माँ अपने बच्चों के लिए बहुत त्याग करती है। वो अपने बच्चों की परवरिश करती है, उन्हें शिक्षा देती है और उन्हें अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा देती है। मोहम्मद ने भी माँ के दर्जे को बहुत ऊंचा बताया और ये सिखाया कि माँ की इज्जत करना बहुत बड़ा नेक काम है। बेटी के रूप में भूमिका। बेटी घर में खुशी और प्यार का माहौल लाती है। वो अपने माता पिता के दिल के बहुत करीब होती है। बेटी अपने माता पिता की सेवा करती है और उनका सम्मान करती है। अगर बेटियों की अच्छी परवरिश की जाए तो वे समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकती हैं। पत्नी के रूप में भूमिका। पत्नी परिवार की एक महत्वपूर्ण सदस्य होती है। वो अपने पति के साथ मिलकर घर को संभालती है और परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करती है। पति और पत्नी का रिश्ता सहयोग और समझदारी पर आधारित होना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान करें तो परिवार में शांति और खुशहाली बनी रहती है। शिक्षा में औरत की भूमिका। आज के समय में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक औरत शिक्षित होती है तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देती है। शिक्षित माँ अपने बच्चों को सही और गलत का फर्क बेहतर तरीके से समझा सकती है। इसलिए औरत की शिक्षा समाज के विकास के लिए जरूरी है। समाज में योगदान की भूमिका। आज के दौर में औरतें समाज के हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। वे शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, कला और कई अन्य क्षेत्रों में काम कर रही हैं। उनकी मेहनत और प्रतिभा समाज को आगे बढ़ाने में मदद करती है। अच्छे संस्कार देने में भूमिका। औरत अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने में भूमिका निभाती है। वो उन्हें सच्चाई, ईमानदारी, दया और सम्मान का महत्व समझाती है। अगर बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार मिलते हैं तो वे आगे चलकर अच्छे नागरिक बनते हैं। समाज में शांति और संतुलन। औरत अपने स्वभाव में दया, सहनशीलता और प्रेम रखती है। इन गुणों की वजह से वो समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जहाँ औरत का सम्मान होता है वहाँ समाज में प्रेम और सद्भाव भी बढ़ता है। औरत को सम्मान देना क्यों जरूरी है? अगर समाज औरत का सम्मान नहीं करेगा तो समाज का विकास भी रुक जाएगा। औरत को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान देना समाज की जिम्मेदारी है। जब औरत सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती है तो वो अपने परिवार और समाज के लिए बेहतर योगदान दे सकती है। समाज में औरत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और महान है। वो माँ, बेटी और पत्नी के रूप में परिवार और समाज को मजबूत बनाती है। औरत केवल घर की जिम्मेदारी नहीं निभाती, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों को तैयार करती है और समाज को बेहतर बनाने में योगदान देती है। इसलिए हर समाज को चाहिए कि वो औरत को सम्मान दे, उसके अधिकारों की रक्षा करे और उसे आगे बढ़ने के अवसर दे। जब औरत मजबूत होगी तभी समाज भी मजबूत और खुशहाल बनेगा। इस्लाम इंसान को एक साफ और पवित्र जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। इस्लाम में मर्द और औरत दोनों को बराबर जिम्मेदारियां दी गई हैं और दोनों को ही अच्छे चरित्र और शालीनता के साथ जीवन जीने की शिक्षा दी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में कई ऐसे कामों से मना किया है जो इंसान को गुनाह की तरफ ले जाते हैं। जब किसी काम को बहुत ज़्यादा गलत और नुकसानदायक बताया जाता है तो उस पर लानत का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है कि अल्लाह की रहमत से दूर होना। धोखा और दिखावा करने वाली औरतें। इस्लाम सादगी और सच्चाई सिखाता है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को पसंद नहीं किया जो लोगों को धोखा देने के लिए नकली चीज़ें अपनाती हैं या अपने रूप को इस तरह बदलती हैं कि वो झूठ और दिखावे का हिस्सा बन जाएं। इसका मकसद ये है कि इंसान अपनी असलियत में रहे और दिखावे से दूर रहे। गैर इस्लामी तरीके से सजने संवरने वाली औरतें। इस्लाम में औरत को सजने संवरने की इजाज़त है, लेकिन वो सजावट अपने घर और अपने पति के लिए होनी चाहिए। अगर कोई औरत इस तरह से सजती है कि लोगों का ध्यान खींचे और फितना पैदा हो, तो ये इस्लाम में सही नहीं माना जाता। झूठ बोलने और चुगली करने वाली औरतें। इस्लाम में झूठ और चुगली बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई इंसान लोगों के बीच फूट डालने के लिए बातें फैलाता है, तो वो समाज में बुराई फैलाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में सख्त चेतावनी दी है। अल्लाह की नाफरमानी करने वाली औरतें। इस्लाम में सबसे बड़ी बात अल्लाह की इबादत करना और उसके हुक्मों का पालन करना है। अगर कोई इंसान जानबूझकर अल्लाह के हुक्मों की अवहेला करता है, नमाज नहीं पढ़ता या गुनाहों में डूबा रहता है, तो ये बहुत गंभीर बात मानी जाती है। असली मकसद क्या है? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की हदीसों का मकसद किसी को अपमानित करना नहीं है, बल्कि लोगों को गलत कामों से बचाना है। इस्लाम चाहता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाए, अपने चरित्र को बेहतर करे और समाज में भलाई फैलाए। औरत की असली इज्जत। इस्लाम ने औरत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है। बेटी को रहमत कहा गया है। पत्नी को जीवन का साथी और सुकून का जरिया बताया गया है। इसलिए इस्लाम औरत की इज्जत और सम्मान की रक्षा करता है। हमें क्या सीख मिलती है? इस संदेश से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सच्चाई और सादगी अपनानी चाहिए, गुनाह और दिखावे से दूर रहना चाहिए, अल्लाह के हुक्मों का पालन करना चाहिए, अच्छे चरित्र के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। अगर इंसान इन बातों पर अमल करे तो उसकी जिंदगी में बरकत और सुकून आ जाता है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो इंसानियत, न्याय और सम्मान की शिक्षा देता है। इस्लाम ने इंसान को ये सिखाया है कि हर व्यक्ति की इज्जत और अधिकार होते हैं। खास तौर पर औरत के बारे में इस्लाम ने बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। जब दुनिया के कई समाजों में औरत को कमज़ोर समझा जाता था और उसके अधिकारों को नज़रअंदाज किया जाता था, तब इस्लाम ने आकर औरत को सम्मान, सुरक्षा और अधिकार दिए। औरत की असली इज्जत क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। असली इज्जत केवल बाहरी चीज़ों में नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र, सम्मान, उसके अधिकारों और समाज में उसके सही स्थान में होती है। इस्लाम में औरत का दर्जा। इस्लाम में औरत को बहुत सम्मान दिया गया है। अल्लाह ने कुरान में मर्द और औरत दोनों को बराबर इंसान बताया है और दोनों को नेक काम करने का हुक्म दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हदीसों में बार बार औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी है। मोहम्मद ने फरमाया कि तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। इससे ये पता चलता है कि इस्लाम में औरत के साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत बड़ी नेक बात है। माँ का दर्जा। इस्लाम में औरत का सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है। माँ वो होती है जो अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत और तकलीफ सहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इसका मतलब ये है कि जो इंसान अपनी माँ की इज्जत करता है, उसकी सेवा करता है और उसका दिल खुश रखता है, उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। माँ की इज्जत करना और उसकी बात मानना इस्लाम में बहुत बड़ा फर्ज माना गया है। बेटी एक रहमत है। कई समाजों में पहले बेटी को बोझ समझा जाता था, लेकिन इस्लाम ने इस सोच को खत्म किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बेटी अल्लाह की एक रहमत है। जिसने बेटियों की अच्छी परवरिश की, उन्हें अच्छी शिक्षा दी और उनके साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार किया, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। इससे ये समझ आता है कि इस्लाम में बेटी को भी बहुत महत्व दिया गया है। पत्नी का सम्मान। इस्लाम में पत्नी को जीवन का साथी बताया गया है। शादी केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और मोहब्बत का संबंध है। पति को ये हुक्म दिया गया है कि वो अपनी पत्नी के साथ अच्छे तरीके से रहे, उसका ख्याल रखे और उसकी ज़रूरतों को पूरा करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में भी अपनी पत्नियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने ये सिखाया कि घर का माहौल प्यार और सम्मान से भरा होना चाहिए। औरत के अधिकार। इस्लाम ने औरत को कई अधिकार दिए हैं जो पहले बहुत कम समाजों में मौजूद थे। इनमें से कुछ अधिकार ये हैं: शिक्षा का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, विवाह में अपनी सहमति देने का अधिकार, सम्मान और सुरक्षा का अधिकार,
इस्लाम चाहता है कि औरत सुरक्षित और सम्मानित जिंदगी जी सके। शालीनता और सम्मान। इस्लाम ने औरत और मर्द दोनों को शालीनता और मर्यादा का पालन करने की शिक्षा दी है। शालीनता का मतलब ये है कि इंसान अपने व्यवहार, कपड़ों और बोलचाल में सादगी और मर्यादा रखे। इससे समाज में सम्मान और पवित्रता बनी रहती है। अच्छे चरित्र की अहमियत। औरत की असली इज्जत उसके अच्छे चरित्र में होती है। अगर इंसान सच्चा, ईमानदार और नेक होता है तो उसे समाज में सम्मान मिलता है। अच्छे चरित्र का मतलब है सच्चाई, नम्रता, दया, दूसरों की मदद करना। ये गुण इंसान को महान बनाते हैं। समाज में औरत की भूमिका। औरत समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो माँ बनकर नई पीढ़ी को तैयार करती है, पत्नी बनकर परिवार को संभालती है और बेटी बनकर घर में खुशियाँ लाती है। अगर औरत को सही शिक्षा और सम्मान मिले तो पूरा समाज बेहतर बन सकता है। आधुनिक समय में औरत की इज्जत। आज के समय में भी ये जरूरी है कि औरत को सही सम्मान मिले। औरत को केवल एक वस्तु या दिखावे की चीज नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे एक सम्मानित इंसान के रूप में देखना चाहिए। जब समाज औरत की इज्जत करता है तो समाज में शांति और संतुलन बना रहता है। इस्लाम का संतुलित संदेश। इस्लाम का संदेश बहुत संतुलित है। इसमें औरत को सम्मान भी दिया गया है और उसे सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीने का तरीका भी बताया गया है। इस्लाम चाहता है कि औरत अपने सम्मान और मर्यादा के साथ जीवन बिताए और समाज में अच्छाई फैलाए। औरत की असली इज्जत उसके चरित्र, सम्मान और उसके अधिकारों में है। इस्लाम ने औरत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में और पत्नी के रूप में। अगर समाज इस शिक्षा को अपनाए और औरत को सम्मान दे तो समाज में प्रेम, शांति और खुशहाली बढ़ सकती है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो औरत की इज्जत करे, उसके अधिकारों का सम्मान करे और उसे समाज में उसका सही स्थान दे। इन दोनों ने मिलकर इस्लाम की शिक्षा को दुनिया भर में फैलाया और लोगों को अल्लाह के करीब आने का रास्ता दिखाया। अगर हम इस्लाम के इतिहास को देखें तो हमें पता चलता है कि औलिया और उल्मा ने समाज को सुधारने, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाने और बुराइयों से बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। औलिया कौन होते हैं? औलिया शब्द का अर्थ है अल्लाह के दोस्त या अल्लाह के नेक बंदे। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह अल्लाह की इबादत, परहेजगारी और अच्छे कामों में लगा देते हैं। औलिया का दिल अल्लाह की याद से भरा होता है और वे हमेशा लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हैं। उनका जीवन सादगी, नम्रता और इबादत का उदाहरण होता है। ऐसी महान हस्तियों में से एक नाम है जिन्हें लोग बहुत सम्मान और प्रेम से याद करते हैं। उनकी जिंदगी लोगों को अच्छाई और अल्लाह की याद की तरफ बुलाने का एक महान उदाहरण है। उल्मा कौन होते हैं? उल्मा वे लोग होते हैं जो इस्लाम के ज्ञान जैसे कुरान, हदीस और फ़िक़्ह का गहरा अध्ययन करते हैं और लोगों को दीन की सही शिक्षा देते हैं। उल्मा समाज को ये बताते हैं कि इस्लाम के नियम क्या हैं, नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, रोज़ा कैसे रखा जाता है, हलाल और हराम क्या है, इस्लाम के नियम और क्या हैं। इस तरह उल्मा समाज को सही मार्गदर्शन देते हैं। औलिया और उल्मा की भूमिका। औलिया का सबसे बड़ा काम लोगों के दिलों को बदलना होता है। वे लोगों को अल्लाह की याद, तौबा यानी पश्चाताप और अच्छे चरित्र की तरफ बुलाते हैं। औलिया की बातों में एक खास असर होता है। जब लोग उनकी नसीहत सुनते हैं तो उनके दिलों में बदलाव आ जाता है और वे बुराइयों से दूर होने लगते हैं। औलिया हमेशा ये सिखाते हैं कि इंसान को नम्र, सच्चा और दयालु होना चाहिए। उल्मा की भूमिका। उल्मा का काम दीन का ज्ञान फैलाना होता है। वे लोगों को बताते हैं कि नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, रोज़ा कैसे रखा जाता है, हलाल और हराम क्या है, इस्लाम के नियम और कानून क्या हैं। इस तरह उल्मा समाज को सही मार्गदर्शन देते हैं। औलिया और उल्मा का आपसी संबंध। इस्लाम में औलिया और उल्मा दोनों का स्थान बहुत ऊंचा है। उल्मा दीन का ज्ञान देते हैं और औलिया लोगों के दिलों को अल्लाह की तरफ मोड़ते हैं। अगर केवल ज्ञान हो लेकिन दिल में असर ना हो तो इंसान बदल नहीं पाता, और अगर केवल भावना हो लेकिन सही ज्ञान ना हो तो इंसान गलत रास्ते पर जा सकता है। इसलिए इस्लाम में ज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों का संतुलन जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा। मोहम्मद ने भी इल्म और अच्छे चरित्र की बहुत अहमियत बताई। उन्होंने सिखाया कि इंसान को ज्ञान हासिल करना चाहिए और अपने चरित्र को बेहतर बनाना चाहिए। औलिया और उल्मा दोनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी शिक्षा को आगे बढ़ाया। समाज में सुधार।
औलिया और उल्मा ने समाज में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने लोगों को बुराइयों से बचने और अच्छाइयों को अपनाने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षा से बहुत से लोग गलत रास्ते से वापस सही रास्ते पर आए। शिक्षा और आध्यात्मिकता का संतुलन। इस्लाम की खूबसूरती ये है कि इसमें ज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों को महत्व दिया गया है। उल्मा ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और औलिया दिलों को अल्लाह की तरफ झुकाते हैं। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो समाज में अच्छाई और शांति बढ़ती है। आज के समय में महत्व। आज के दौर में भी औलिया और उल्मा की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जब लोग दुनिया की भाग दौड़ में उलझ जाते हैं तो उन्हें ऐसे मार्गदर्शकों की ज़रूरत होती है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सकें। औलिया और उल्मा की बातें इंसान को याद दिलाती हैं कि असली सफलता अल्लाह की खुशी में है। औलिया और उल्मा दोनों इस्लामी समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उल्मा दीन का ज्ञान फैलाते हैं और औलिया लोगों के दिलों को अल्लाह की तरफ मोड़ते हैं। इन दोनों की शिक्षा से समाज में अच्छाई, शांति और भाईचारा बढ़ता है। अगर इंसान उनकी शिक्षा को अपनाए और अपने जीवन में सच्चाई, इबादत और अच्छे चरित्र को जगह दे तो उसकी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है और समाज भी खुशहाल बन सकता है। इंसान की असली खूबसूरती उसके अच्छे व्यवहार और सच्चे दिल में होती है। जब इंसान झूठ बोलने लगता है या दूसरों की चुगली करने लगता है तो उसका अखलाक खराब हो जाता है और समाज में बुराई फैलने लगती है। इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को सच्चाई पर चलने और दूसरों की बुराई करने से बचने की शिक्षा दी है। मोहम्मद ने अपनी हदीसों में झूठ और चुगली को बहुत बड़ा गुनाह बताया है। झूठ बोलना क्या है? झूठ बोलना मतलब ऐसी बात कहना जो सच ना हो। जब कोई इंसान जानबूझकर गलत बात कहता है या सच को छिपाता है तो वो झूठ बोल रहा होता है। झूठ बोलने से लोगों का भरोसा टूट जाता है। अगर कोई इंसान बार बार झूठ बोलता है तो धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। इस्लाम में झूठ को बहुत बड़ी बुराई माना गया है क्योंकि ये इंसान के चरित्र को खराब कर देता है। चुगली क्या होती है? चुगली का मतलब है एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना जिससे झगड़ा या नफरत पैदा हो जाए। के लिए अगर कोई इंसान किसी की बुराई सुनकर उसे दूसरे तक पहुंचाता है ताकि दोनों के बीच लड़ाई हो जाए तो ये चुगली है। चुगली करने से समाज में फूट और दुश्मनी पैदा होती है। झूठ और चुगली के नुकसान। झूठ और चुगली के बहुत बड़े नुकसान होते हैं। रिश्तों में दरार। जब कोई इंसान झूठ बोलता है या चुगली करता है तो लोगों के बीच भरोसा खत्म हो जाता है। परिवार और दोस्तों के रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। समाज में नफरत। चुगली की वजह से लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो जाती है। छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाई बन जाती हैं। इंसान की बदनामी। जो इंसान हमेशा झूठ बोलता है या चुगली करता है उसकी समाज में अच्छी इज्जत नहीं रहती। लोग उससे दूर रहने लगते हैं। इस्लाम की शिक्षा। इस्लाम चाहता है कि इंसान सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जिए। मोहम्मद ने फरमाया कि सच्चाई इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। इसके विपरीत झूठ इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह उसे बुरे अंजाम तक पहुंचा देता है। औरत के लिए अच्छे चरित्र की अहमियत। इस्लाम में औरत को बहुत सम्मान दिया गया है। एक औरत माँ, बेटी और पत्नी के रूप में समाज में बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर औरत का चरित्र अच्छा होगा तो पूरा परिवार और समाज अच्छा बनेगा। इसलिए इस्लाम औरत को ये शिक्षा देता है कि वो सच्चाई और अच्छाई को अपनाए। चुगली से बचने का तरीका। चुगली से बचने के लिए इंसान को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी की बुराई सुनकर उसे आगे ना फैलाएं। अगर कोई चुगली कर रहा हो तो उसे रोकें। लोगों के बीच सुलह कराने की कोशिश करें। अपने शब्दों का इस्तेमाल भलाई के लिए करें। अगर इंसान इन बातों का पालन करे तो समाज में शांति और प्रेम बना रह सकता है। सच्चाई की ताकत। सच्चाई इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो इंसान हमेशा सच बोलता है लोग उस पर भरोसा करते हैं। सच्चा इंसान समाज में सम्मान पाता है और अल्लाह के करीब होता है। इसलिए इस्लाम हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो हमें सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे शब्दों की अहमियत। इस्लाम में अच्छे शब्दों की बहुत अहमियत है। अगर इंसान मीठी और अच्छी बात करे तो लोगों के दिल खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर वो बुरी बातें फैलाए तो लोगों के दिल दुखते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। परिवार में शांति। जब घर के लोग झूठ और चुगली से दूर रहते हैं तो घर का माहौल शांत और खुशहाल रहता है।
लेकिन अगर घर में कोई इंसान चुगली करता है तो परिवार के लोगों के बीच गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। समाज को बेहतर बनाना। अगर हर इंसान ये तय कर ले कि वो झूठ नहीं बोलेगा और चुगली नहीं करेगा तो समाज बहुत अच्छा बन सकता है। सच्चाई और ईमानदारी से समाज में विश्वास और भाईचारा बढ़ता है। झूठ और चुगली दोनों ही बहुत बड़ी बुराइयां हैं। ये इंसान के चरित्र को खराब करती हैं और समाज में नफरत फैलाती हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम सच्चाई और अच्छाई को अपनाएं और दूसरों की बुराई करने से बचें। अगर इंसान सच्चा, ईमानदार और अच्छे शब्दों वाला बन जाए तो उसकी जिंदगी भी बेहतर हो जाती है और समाज भी शांत और खुशहाल बन जाता है। इस्लाम इंसानियत, रहमत और मोहब्बत का दीन है। इस्लाम ने इंसान को ये सिखाया है कि हर इंसान अल्लाह की एक नेमत है। खास तौर पर बेटी को इस्लाम ने बहुत बड़ा दर्जा और सम्मान दिया है। जब दुनिया के कई समाजों में बेटियों को बोझ समझा जाता था, तब इस्लाम ने आकर ये बताया कि बेटी अल्लाह की रहमत है, कृपा है। अगर हम इस्लाम की शिक्षाओं को देखें तो हमें साफ दिखाई देता है कि बेटी केवल परिवार की सदस्य नहीं होती, बल्कि वो घर में बरकत, खुशी और रहमत का कारण होती है। इस्लाम से पहले का समाज। इस्लाम आने से पहले कई समाजों में बेटियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। कुछ लोग बेटी के पैदा होने पर दुखी होते थे और उसे बोझ समझते थे। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर बेटियों को जिंदा दफन तक कर दिया जाता था। ये बहुत बड़ा अत्याचार था। जब इस्लाम आया तो उसने इस गलत सोच को खत्म किया और बताया कि बेटा और बेटी दोनों अल्लाह की नेमत हैं। इस्लाम में बेटी का सम्मान। इस्लाम ने बेटियों को सम्मान और अधिकार दिए। मोहम्मद ने अपनी हदीसों में बेटियों की परवरिश और उनके साथ अच्छे व्यवहार की बहुत तारीफ की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करता है, उन्हें प्यार देता है और उन्हें सही शिक्षा देता है, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। इससे ये पता चलता है कि इस्लाम में बेटी का दर्जा कितना ऊंचा है। बेटी घर की खुशी होती है। बेटी घर में प्यार और खुशियाँ लेकर आती है। उसकी मुस्कान और मासूमियत घर के माहौल को खुशहाल बना देती है। बेटी अपने माता पिता